नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसी खबरों की। जी हां, तीन ऐसी खबरों की जो देश भर के लाखों शिक्षकों, टीईटी अभ्यर्थियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, तो पहली खबर हम लेते हैं यूपी के में जो टेट हो रहा है। तो यूपी टेट में इस बार पेपर लीक को रोकने के लिए ऐसा सुरक्षा सिस्टम बनाया गया है कि परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 5 मिनट पहले ही आपको पता चल पाएगा कि कौन सा प्रश्न पत्र खुलेगा। दूसरी खबर की बात करें तो करीब 20 लाख अभ्यर्थियों से 160 करोड़, जी हां, 160 करोड़ रुपए से भी अधिक परीक्षा शुल्क जमा किया गया है, जबकि परीक्षा कराने का अनुमानित खर्च लगभग आधा बताया जा रहा है। तो यानी पूरे आधा आधी का फायदा। और तीसरी खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर, कि देश भर के शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग कर दी है कि जो कार्यरत शिक्षक हैं, जिनको टेट देना सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया है, उस परीक्षा से मुक्त कर दिया जाए। तो आखिर पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। जी हां, तो साथियों, हम बात करें अगर पहले पॉइंट की, पहले खबर की, जो हमने कहा था यूपी टेट के बारे में कि कई नए इंतजाम किए गए हैं। तो अभी जो नीट का चल रहा है वो सब आपको देख ही रहे, जिस तरह से पेपर लीक में परीक्षा रद्द करना पड़ा, उसी तरह यूपी टेट 2021 में जो हुआ था उसमें भी पेपर लीक हुआ था, उसमें भी पेपर रद्द करना पड़ा था। तो इन सब से सबक लेते हुए आयोग ने इस बार जो है सुरक्षा व्यवस्था में जो पूरी प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह से बदलाव कर दिया है। तो हम आपको बताते हैं वो बदलाव क्या क्या है। अब क्या, परीक्षा शुरू होने से ठीक 5 मिनट पहले पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन सेट से एग्जाम होगा। सारे प्रश्न पत्र जो है वन टाइम लॉक ट्रंक में जो है वो सील रहेंगे। इसका बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। निरीक्षकों की तैनाती भी अंतिम समय में रैंडम तरीके से होगी। यानी आयोग इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। लेकिन साथियों, इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों? क्योंकि पेपर लीक सिर्फ परीक्षा नहीं बिगाड़ता, यह लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। और यही कारण है कि ऐसी खबरों पर निष्पक्ष पत्रकारिता पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। और इसी जगह मैं आप सबसे एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। साथियों, अंगवानी किसी राजनीतिक दल, किसी संगठन या किसी कॉरपोरेट फंड से नहीं चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारियों और शिक्षकों के मुद्दे इसी मजबूती से उठते रहे, तो सिर्फ 500 रुपए सालाना देकर अंगवानी के एनुअल मेंबर बनिए। यानी पूरे साल का सहयोग और रोज के हिसाब से लगभग 1.5 रुपए से भी कम। साथियों, तो आपका यही सहयोग हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जी हां, तो अब आते हैं दूसरी खबर पर। जी हां, उस खबर पर जिसने सबसे ज्यादा चर्चा छेड़ दी। जी हां, सबसे ज्यादा चर्चा छेड़ दी है, और वो खबर है यूपी टेट के लिए लगभग 19 लाख, 19.94, यानी समझ लीजिए 20 लाख हो गया, आवेदन आए हैं। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों से 1000 रुपए शुल्क के तौर पर लिया, एससी एसटी से 500 रुपए और दिव्यांग अभ्यर्थियों से 300 रुपए। तो जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इन सिर्फ आवेदन शुल्क से इन 20 लाख लोगों से 160 करोड़ रुपए की अधिक राशि जमा हुई है, सिर्फ परीक्षा देने वालों के आवेदन से। जबकि परीक्षा कराने पर अनुमानित खर्च करीब 70 से 80 करोड़ रुपए बताया जाता है। तब यहीं से सवाल है, क्या प्रतियोगी परीक्षाएं अब केवल पात्रता जांचने का माध्यम है या फिर यह राजस्व का भी बड़ा स्रोत बन चुकी है? दूसरी तरफ आयोग का भी तर्क है कि इतनी बड़ी परीक्षा में सुरक्षा, तकनीक, बायोमेट्रिक, निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था पर भारी खर्च होता है। लेकिन अंतिम फैसला आपका है। तो क्या परीक्षा शुल्क कम होना चाहिए या वर्तमान व्यवस्था उचित है?
आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले और देश के लोगों को भी पता चले आखिर इस देश के लोग इस मसले पर क्या सोचते हैं। अब आते हैं तीसरी खबर पर, जो कि है तो तीसरी भी बता, लेकिन है सबसे महत्वपूर्ण कि टेट से क्या शिक्षकों को छूट मिलेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो मैंडेटरी हो गया था, है ना। तो ये कह रहा हूं कि ये तो सबसे बड़ी खबर है और संवेदनशील खबर भी है। तो देश भर के शिक्षक संगठनों ने केंद्र सरकार से फिर से मांग की है कि जो शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं उन्हें बार बार टेट देने के लिए मजबूर ना किया जाए। उनका कहना है जो शिक्षक पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जिनका अनुभव और सेवा रिकॉर्ड मौजूद है, उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देना उचित नहीं है। यदि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन की भी चेतावनी शिक्षक संगठनों ने दी है। अब सवाल यह है, इसमें जो सवाल है कि क्या सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी, क्योंकि अब सारी नजरें केंद्र सरकार की तरफ, क्योंकि अब हर तरफ से जो है मतलब मामला क्लियर एक तरह से, अब सारी उम्मीदें जो है देश के शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और सरकार पर है। तो दूसरा सवाल, क्या भविष्य में कार्यरत शिक्षकों को टेट से छूट मिलेगी या वर्तमान नियम ही जारी रहेंगे। तो इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी, और जैसे ही कोई आधिकारिक फैसला आएगा तो अंगवानी है ही आपके लिए सबसे पहले आपको जानकारी इसी अंगवानी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी, जैसा कि हमेशा से मिलता रहा है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो साथियों, आज की 3 बड़ी बातें जो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि यूपी टेट में 5 मिनट पहले आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर, कौन सा क्वेश्चन सेट जो है वो यूज होगा, उस पर परीक्षा होगा। दूसरी बड़ी खबर कि जो टेट के लिए जो पूरे देश के 20 यूपी में जो टेट के जो 20 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, उससे 160 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है यूपी टेट कराने वालों को। और तीसरी बड़ी खबर कि कार्यरत शिक्षकों को टेट से छूट देने की मांग की। तो अब आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। अब सवाल है, क्या कार्यरत शिक्षकों को टेट से छूट मिलनी चाहिए या फिर सभी के लिए नियम समान होने चाहिए। तो अपनी राय कमेंट में नीचे जरूर लिखिए। जैसा कि हमने कहा कि आपकी राय आप लिखेंगे तो आपकी राय से पूरे देश के लोग, सरकार सब जानेंगे कि आखिर देश के लोग क्या चाहते हैं। तो साथियों, अंत में मैं एक बार आपसे फिर से अपील करूंगा कि अंगवानी की पहचान है ना किसी की गोदी, ना किसी की दुकानदारी, बस कर्मचारियों की आवाज को, उनके मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। तो साथियों, ऐसी स्वतंत्र पत्रकारिता तभी संभव है जब कर्मचारी और शिक्षक खुद इसे मजबूत करें। तो अगर आज तक आपने अंगवानी से कोई जानकारी, कोई मदद या कोई सही खबर पाई है, तो अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इस अभियान का हिस्सा बने। सिर्फ 500 की वार्षिक सदस्यता लेकर अंगवानी का एनुअल मेंबर बनिए। आपकी सदस्यता से कर्मचारियों के मुद्दों पर रिसर्च होगी, ताकि आपके मुद्दों को कोर्ट और सरकारी दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल हो पाएगी। साथियों, इन सब में काफी संसाधन का इस्तेमाल होता है, ऐसे नहीं मिलता है ना। और फील्ड रिपोर्टिंग मजबूत होगी, सबसे बड़ी बात है, और आपकी आवाज सरकार तक और मजबूती से पहुंचेगी। तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और आज ही अंगवानी की एनुअल मेंबरशिप लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपके पॉकेट से एक भी पैसा नहीं जाता है। ठीक है साथियों, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तो चलिए कल मिलते हैं इसी समय पर। धन्यवाद।